हेलो गाइस। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैं ऐसी पागलपंती नहीं करती हूँ। पर फिर मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स की वीडियो देखी। देन आई गॉट अ लिटिल बिट इमोशनल। मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती पर फिर भी मैं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो ठीक है, मेरा स्कूल ख़त्म होने वाला है और स्कूल के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो बस आई जस्ट वॉन्टेड टू रिकलेक्ट ऑल माई ब्यूटिफुल मेमोरीज़। और मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ कि तुम सब मेरे कितने ज़्यादा क्लोज़ हो। मेरे दिल के सबसे ज़्यादा क्लोज़ वाले पर्सन्स जो पीपल हैं। तो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम सब मेरी ज़िंदगी में आए। तुम सब ने मेरे स्कूल लाइफ को बेस्टेस्ट स्कूल लाइफ बना दिया है। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, कौन मुझ जैसी पागल को झेलता। तुम सब नहीं होते तो पता नहीं कहाँ से मैं क्या ही होती। तो मैं ऐसे नहीं वो चूज़ करूँगी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, फिर मेरी सेकंड बेस्ट फ्रेंड कौन है। ऐसे क्या, तो तुम सब में लड़ाई हो जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि तुम सबको मैं चाहिए हूँ मेरी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। नहीं हुई तो तुम मेरा मर्डर कर दोगी पक्का वाला। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी वहाँ से जहाँ से मेरी फ्रेंडशिप शुरू हुई है। तो मुझे पता है कुछ लोग बोर हो जाएंगे, तो प्लीज़ बोर मत होना। ज़्यादा बोर हो तो अपने वाली लाइन पे आ जाना। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी मेरी फ़र्स्ट फ्रेंड से। मैं सो कॉल्ड फर्स्ट BFF जो पहले बनी थी वो है तनिष्का। ऑब्वियसली तनिष्का, ये वीडियो मैं तुम्हें भी भेजूँगी। पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। अब तो हम मिले भी नहीं हैं इतने साल से। कितने साल हो गए हमें अलग हुए? सेवन्थ से। सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 6 साल। हम 6 साल से अलग हैं। हमने 6 साल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी है। हाँ, हम बातें करते हैं व्हाट्सएप पे अभी भी। एंड यू आर स्टिल माई जान, यू आर स्टिल माई फेवरेट। और वो सारी पागलपंती पुराने स्कूल वाली, वो मुझे अभी भी सब याद है। आई। तो फिर बात करूँगी अब मैं मेरी वो 3 दोस्तों की जिन्होंने मिलके हमको 4 वाला ग्रुप बना दिया। सेवन्थ के बाद जब मैं एट्थ में आई, नया स्कूल था और यहाँ पे मुझे मिली 3 बंदरियाँ। मेरी 3 बंदर। और वो हैं आयुषी, तन्नू, प्राची। उन तीनों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। पहले पता नहीं था कि मेरा यहाँ पे कोई फ्रेंड भी बनेगा या नहीं, सब कुछ इतना न्यू था। और यहाँ पे आके मुझे अभी भी याद है जब मैं आयुषी और प्राची तन्नू से बात कर रही थी वहाँ पे फुटबॉल कोर्ट में। और फिर हमारी दोस्ती होगी, फिर हम एक साथ बैठने लग गए, फिर हम चारों इतनी बातें करते थे। और वो सब कुछ अभी भी मुझे सब याद है, सब। आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग। अगर मैं स्पेसिफिकली हर एक के बारे में बात करूँ तो मैं पहले बात करूँगी आयुषी की। आयुषी मेरी बेंचमेट थी पहले। पहले हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बेस्टेस्ट फ्रेंड थी। वो मेरी बेस्टी थी पहले, अभी भी है ऑफ कोर्स है। और अब तो शायद हमारी इतनी बातें नहीं होती, अब हम इतना सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शायद शेयर नहीं करते। पर फिर भी फ्रेंड तो अभी भी है मेरी। और तब तब की बात और अब की बात में थोड़ा डिफरेंस आ चुका है। और वो सब डिफरेंस आया 11th के बाद, जब हमारे सेक्शंस चेंज हो गए, हमारे नए नए फ्रेंड्स बन गए। तो पहले तो हम दोनों सेम ही थे। हम मुझे लगा था कि शायद मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, पर फिर उसके नए फ्रेंड बन गए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ। अब कोई और उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बन गए हैं। बट द थिंग इज़ नाउ एवरीथिंग इज़ चेंज। और अब देखो, अब आयुषी अगेन केम बैक टू अस एंड नाउ आई फील लाइक हम वी आर स्टिल टुगेदर। एंड नाउ अब हम फिर से एक साथ होंगे, हमारी बॉन्डिंग फिर से शायद बढ़ जाएगी, भले ही हम स्कूल में साथ ना मिलें पर फिर भी। फिर मैं सेकंड नंबर पे बात करूँगी प्राची की। तो प्राची से तो हमेशा से मेरी बॉन्डिंग एकदम बेस्ट रही है। हमारी काफ़ी हद तक वाइब मैच करती है, अभी भी करती है। और अभी भी हम दोनों मतलब बहुत चिल, हमारी फ्रेंडशिप इज़ लाइक वेरी चिल, वेरी काम, वेरी फन टाइप। हम अभी भी बातें करते हैं, हालांकि हम अपने सो कॉल्ड सीक्रेट्स एक दूसरे को नहीं बताते हैं। हम पहले भी शायद पता नहीं बताते होंगे नहीं, पर अब भी हमारी फ्रेंडशिप है। और प्राची इज़ लाइक वेरी 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 अंडरस्टैंडेबल पर्सन, जो मुझे हमेशा समझती है, जो हमारी लड़ाइयों को हमेशा सॉल्व करवाती है। और अगर प्राची नहीं होती तो आज मेरी लाइफ में आई थिंक आयुषी और तन्नू भी नहीं होते, क्योंकि प्राची की वजह से हम वापस से मिले, वरना शायद हमारी तो क्या ही हो जाता हमारा तो। और थर्ड इज़ तन्नू। तन्नू इज़ वेरी साइलेंट। कभी कभी तो मुझे चिंता लगती है कि बेचारी इतनी सीधी है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए।
हमेशा मुझे उसकी चिंता लगी रहती है, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगी, उससे सब कुछ समझ नहीं आता। पर फिर भी है तो वो मेरी दोस्ती। बीच में हमारी लड़ाई हो गई थी, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी दोस्त हूँ तन्नू, प्लीज़ बुरा मत मानना, और हमेशा रहूँगी। और मैं क्या बोलूँ, और तुम तीनों ही बहुत अच्छी हो, और तुम तीनों ही मेरी बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हो, हमेशा रहोगी। और तुम तीनों बहुत ही ज़्यादा दिल की साफ़ हो, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इतनी स्वीट। भले ही हमारी लड़ाई भी हो जाए तब भी तुम बेस्ट हो क्योंकि तुम हमेशा ही मुझे समझती हो, हमेशा ही यू हैव अ फॉरगिव नेचर, जो मुझे बहुत पसंद है तुम सब में। तुम तीनों का ग्रुप पहले से था, अब भी है, और हमेशा रहेगा मेरे साथ में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, आई लव यू। सो नाउ कम्स माय फेवरेट ग्रुप मेरी तीन बंदरिया अगेन। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे पता नहीं था पहले कि पहले मुझे लगा था कि 11th के बाद शायद से मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं बनेगी, पता नहीं मैं जीऊँगी कैसे आयुषी, प्राची और तन्नू के बगैर, क्योंकि उन तीनों के सेक्शंस बदल गए थे और मेरे सेक्शंस बदल गया था, एकदम अलग ही हम हो गए थे। तो भी मुझे लगा था कि आई वॉन्ट बी एबल टू गेट द न्यू फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता मैं बहुत ज़्यादा मुझे सिर्फ अपनी वाइब वाले लोग चाहिए होते हैं, और मुझे पता ही था कि मेरी वाइब वाले लोग ही मुझे तीन तीन मिल जाएंगे मेरी क्लास में, मेरी तीन पागल लड़कियाँ। सच में मैं क्या क्या बोलूँ मैं तुम्हारे लिए, मुझे पता नहीं हमारी दोस्ती कैसे शुरू हो गई, लेकिन जहाँ से बननी स्टार्ट हुई थी, मुझे अभी भी याद है जब मेरा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का फॉर्म भरा जा रहा था, तो पहले मुझे लगा था कि शायद इस क्लास में तो कोई मुझे समझेगा ही नहीं, पर फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से श्रेया और आन्या आ गए, और श्रेया और आन्या ने जो मेरी हेल्प की, लाइक दे जस्ट हेल्प मी लाइक एनीथिंग। उन्होंने मेरे सारी हेल्प करवाई, जब वो प्राइम मिनिस्टर का फॉर्म भरना था उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस क्लास में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं रियली, जो मेरी सक्सेस को लेके, जो मेरी प्रॉब्लम्स में भी मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड दैट्स आर यू गाइस। तो पहले मुझे नहीं लगा कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर ये इतनी मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, पर फिर मुझे मालूम चला कि शायद यही हमारी बॉन्डिंग है, और फिर हमारी बॉन्डिंग बनती चली गई। अगर मैं एक एक की बात करूँ तो अब मैं एक एक की बात करती हूँ। पहले मैं बात करूँगी मेरी बेंचमेट, मेरी बेस्टी। बेस्टी वो बेस्टी तो सब है भाई, देखो गुस्सा मत हो जाना कोई भी, मर्डर कर दूँगी वरना तुम्हारा। मेरी क्लासमेट, सीटमेट, क्या क्या बोलूँ, मेरी सारी मेट मेरी श्रेया जी, पता नहीं आप कब से मेरी फ्रेंड बन गई, कहाँ से आप मेरी लाइफ में आ गई, आई डोंट नो तुम कैसी हो यार, मतलब मेरे लिए कुछ भी कर देते हो, तुम तीनों ही कर देते हो। फिर मैं श्रेया की बात करती हूँ वैसे स्पेसिफिकली, तो श्रेया वो लड़की है गाइस जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, जो मेरी इतनी केयर करती है, इतनी ज़्यादा केयर करती है कि बस मैं क्या ही बोलूँ। मुझे इतना ज़्यादा समझती है, मेरी बकवास सुनती है, अपनी बकवास मुझे सुनाती है, और जो मुझसे बहुत बहुत प्यार करती है, जो हमेशा में, ऐसा एक दिन नहीं होता जब उसका मैसेज या उसका फ़ोन नहीं आता मुझे, ऐसा एक दिन नहीं होता। और जिस दिन उसका फ़ोन या मैसेज ना आए ना, उस दिन मैं परेशान हो जाती हूँ कि आखिर लड़की ने किया क्यों नहीं मुझे फ़ोन, और जबकि हम क्लास में रोज़ मिलते हैं तब भी हमें बात करनी होती है। तो यू आर माई फेवरेट एंड विल ऑलवेज बी। तुम्हारा घर बहुत पास में ही है, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारी याद आएगी तो मैं मुँह उठा के तुम्हारे घर आ जाऊँगी। वैसे भी मैं आ ही जाती हूँ तुम्हारे घर हर तीसरे चौथे दिन तुमसे मिलने के लिए। और तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत ही हमेशा, यू आर माई इंस्पिरेशन। जब भी मुझे पढ़ाई से मैं अगर भटक जाती हूँ, कहीं और ही रास्ते पर निकल जाती हूँ, तो तुम मुझे वापस से खींच के लाती हो, कहती हो बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई इज़ योर फोकस। तुम मुझे मेरे फोकस पे लेके जाती हो हमेशा, यू आर माई इंस्पिरेशन, जिससे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ। और तुम हमेशा मेरा इतना साथ देती हो, इतना कोई नहीं देता, आई डोंट थिंक, एंड यू आर द बेस्ट। आई लव यू श्रेया एंड आई विल ऑलवेज लव यू। और हाँ, मुझे ब्लॉक मत कर देना 12th के बाद, वरना चाटा खाएगी। आई बात समझ। नाउ अब मैं अपनी बात करूँगी, अपनी जान बहार, दिल गुलजार और पता नहीं क्या क्या, मेरी प्यारी आन्या जी। प्लीज़ गुस्सा मत हो जाना, आपका नाम मैंने बहुत बाद में लिया क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज ले रही हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत हो जाना मुझसे मेरी माँ। तो मेरी आन्या जी, आपके बारे में क्या बोलूँ, आप क्या हो, क्या आप मेरा सब कुछ हो।
मेरा सुख, मेरा चैन, मेरे दिल की धड़कन, एवरीथिंग, आई लव यू बहुत सारा वाला। और मुझे तुम्हारे लिए भी वैसे ज़्यादा दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, देखो, क्योंकि तुम्हारा घर भी श्रेया के साइड में ही है, तो श्रेया से जब मिलने जाऊँगी तुमसे भी मिलने आऊँगी। नहीं आऊँ ना तो तुम मुझे चाटा मार देना, ठीक है। और हाँ, अगर मैं किसी दिन तुम्हें मैसेज ना करूँ ना, तो ये मत सोचना कि मैं रूड बिहेव कर रही हूँ। तुम्हें मैसेज करना पड़ेगा, चाहे मैं मैसेज करूँ या ना करूँ, आई बात समझ, वरना तो चाटा खाएगी बेटा आन्या। और आन्या इज़ लाइक एवरीथिंग, शी इज़ माई सीक्रेट कीपर, जो मेरी हर एक बात सुनती है, हर एक बात समझती है। मैं उससे कुछ भी बता सकती हूँ, कुछ भी। शी इज़ हैविंग ऑल एंड एवरीथिंग ऑफ मी। अगर किसी को मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में पता है तो वो है आन्या जी। शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट मी। आई डोंट नो कैसे एक दिन, एक साल में, 2 साल में कैसे इतनी ज़्यादा दोस्ती हो गई। तुमने मेरा हर चीज़ में साथ दिया है, हर एक चीज़, वो मैं मेंशन भी नहीं कर सकती, पर तुम समझती हो। एवरीथिंग, एवरीथिंग, हर एक चीज़, कुछ भी हो, हमेशा यू आर ऑलवेज देयर, एंड आई विल ऑलवेज 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 लव यू। चाहे मैं तुम्हें अगर मैसेज भी ना करूँ तो ये मत सोचना कि मैं रूड हो रही हूँ, मैं हमेशा तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट फॉर एवर एंड एवर। तुम दिल की बहुत अच्छी हो, एंड तुम्हें पाकर मैं बहुत 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 लकी हूँ। थैंक यू। तो गाइज अब बची है लास्ट लड़की, भाटी जी। माय भाटी जी, क्यूटी भाटी जी। जितना प्यारा आपका नाम है उतनी ही प्यारी आप हैं। आपके तो क्या कहने, मतलब यू आर द बेस्ट, आई लव यू। तुम और तुम्हारी और मेरी वाइफ तो कुछ ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एकदम। मतलब हम भी रोज़ बात करते हैं, ना करें तो कोई बात नहीं, और हमेशा करेंगे। तुम मेरे घर आ जाना, हमेशा मेरा गेट हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, कभी भी आ जाना। तुमने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। यू हैव ब्रॉट सो मच क्रेजीनेस इन माई लाइफ, यू हैव ब्रॉट सो मेनी चेंजेस इन माई लाइफ। आधी चीज़ें जो मैं मेंशन भी नहीं कर सकती हूँ, वो सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है। यू आर ऑल्सो वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड्स आई हैव एवर हैड। तुमने मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स हमेशा अपने पास रखे हैं, मेरी बहुत सारी बातें हमेशा अपने पास रखी हैं। मुझे इतना ज़्यादा तुम भी बहुत प्यार करती हो। तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बेस्ट हैप्पीनेस दी है। यू आर द बेस्ट एंड आई विल ऑलवेज लव यू। मैं कोई रोना धोना नहीं करने वाली यहाँ पे किसी के लिए भी, देखो गाइस, क्योंकि तुम सभी लोग मुझे बहुत पसंद हो, और रोती तो मैं हूँ नहीं किसी के लिए भी। पर ठीक है, मेरी 12th खत्म हो रही तो क्या हुआ, हम मिल लेंगे, नहीं मिले तो क्या हुआ, व्हाट्सएप पे बातें कर लेंगे, स्टेटस लगा देना सब, ठीक है ना। तो तुम सब मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, और मैं हमेशा तुम सबसे बहुत बहुत प्यार करती रहूँगी। और स्कूल लाइफ में जो ये फ्रेंड्स मुझे मिले हैं, तुम सब, यू वर ऑलवेज द अमेजिंग पर्सन्स आई एवर हैड। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ एंड आई लव यू ऑल, and I promise I will remember each and every one of you always.